आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आज शुभ दिन में आपके साथ बातचीत करने के लिए और परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, और ख़ास तौर से मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से आशीष मिलती है उसको ग्रहण करने के लिए। तो आइए बहनों भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे विश्वास के बारे में कि हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसका क्या क्या प्रतिफल मुझे और आपको मिलता है, और विश्वास मेरे और आपके जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें विश्वास करना चाहिए अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और मुझे और आपको मानव के रूप में बनाया, जो परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है। और जब हम लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन जो है ताया हुआ है और परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको जीवन देता है, तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति के मन में ये वाली आयत आती है यूहन्ना 3:16 कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यानी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके हम अनंत जीवन के सहभागी बन सकते हैं। ये आयत लगभग हर एक मसीह को कंठस्थ है। कंठस्थ माने याद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने विश्वास को बढ़ाते हैं और इस बात को विश्वास करते हैं कि कुंवारी मरियम से उसने जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय उसने दुख उठाया, वह क्रूस पे चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, अधोलोक में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा। और हम शरीर के पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, अनंत जीवन पे विश्वास करते हैं, तभी जो आयत है कि जिसने भी उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा, सार्थक हो जाती है। तो आइए बहनों भाइयों, आज हम विश्वास के बारे में परमेश्वर के वचन से कुछ आयतों को देखेंगे। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को हमें और आपको प्रसन्न करना उस विश्वास के द्वारा, और जब हम परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर लेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपका जीवन भी सुलभ हो जाएगा और जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। इस बारे में हम एक बहुत सुंदर आयत देखेंगे परमेश्वर के वचन से। इब्रानियों की पुस्तक है, उसका 11वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत है, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि मुझे और आपको इस बात का विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे, और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, दृढ़ विश्वास करेंगे, अपनी आत्मा से विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रसन्न होगा। और यहाँ बाइबल बता रही है कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल भी देता है। तो हम लोग देखें कि परमेश्वर कैसे खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम लोग देखते हैं पुराने नियम में कि हनोक अपने विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग में उठा लिया गया, जीवित उठा लिया गया, उसका पता नहीं चला। और हम लोग देखते हैं कि मार्था और मरियम जो लाजर की बहनें थी, और जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के बीमार होने के बाद भी थोड़ा देरी से उनके घर पर पहुंचे, लाजर की मृत्यु हो चुकी थी, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और उस परिवार में उसकी बहनें और अन्य रिश्तेदार रो रहे थे, उस समय यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तब भी जिएगा, और जो जीवित रहते हुए मुझे विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। कभी नहीं मरेगा मतलब है सांसारिक शारीरिक मृत्यु तो देखेगा, परंतु अनंत जीवन में स्वर्ग में उसका स्थान होगा। परमेश्वर के पुत्र का कहने का ये अर्थ था। यदि जीवित अवस्था में हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके विश्वास के अनुसार, उस विश्वास से उसको प्रसन्न करने के द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। क्योंकि जब मार्था ने कहा प्रभु यीशु मसीह, उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और अब उसमें से सड़ांध आती है, तो मार्था से यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उसने विश्वास किया और लाजर जीवित हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसके भाई को जीवित वापस उनके साथ मिला दिया। और इस संबंध में हम एक आयत और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए और अपने चेलों को भी कहा कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। जब मत्ती की पुस्तक की बहुत प्यारी आयत है ये 21वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, और ऐसे लिखा हुआ है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा।
तो जब हम विश्वास से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो बहनों भाइयों मुझे और आपको मिलता है। मैं आपको एक और अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसको विश्वास था कि अगर मैं इसके पास चला जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, और वो कोढ़ी चंगा हो गया। इसके अलावा भी अनेक कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हम देखते हैं कि एक सूबेदार था और उसका नौकर जो बहुत बीमार था, उस नौकर को बहुत प्यार करता था, और प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के द्वारा उसने प्रार्थना करी और उस नौकर को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। और हम देखते हैं एक सरदार की पुत्री, सरदार जो मतलब इजराइलियों का बहुत ध्यान रखता था और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दया रखता था। जब उसकी पुत्री जो है एकदम मर गई थी और वहाँ एकदम रोना पीटना मच गया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवित किया खाली विश्वास के द्वारा। यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इसका विश्वास इतना ज़्यादा है तो क्यों ना मैं जो हूँ इसके लिए वो काम करूँ, ताकि दूसरों के लिए उदाहरण बने कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से मेरा और आपका जीवन बदल जाता है। आप सभी लोग जानते हैं उस लहू बहने वाली स्त्री के बारे में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और उसको विश्वास था कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तमाम भीड़ गिरी पड़ती थी और वो स्त्री आई, उसने चुपके से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। उस समय यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ? तो उस समय चेलों ने कहा होगा, इतनी भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है प्रभु यीशु मसीह, और इस तरीके से क्या बोलते हैं किसने छुआ, कैसे पता चलेगा? लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है क्योंकि किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। आज मैं और आप अगर अपनी परेशानियों के लिए, आज मैं और आप यदि अपनी बीमारियों के लिए, यदि मैं और आप अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के दामन को छू लेते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, उसकी ओर निहारते हैं, तो समस्याएं चली जाती हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास डरती हुई वो स्त्री आई और उसने कहा, प्रभु मैंने तुझे छुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बहनों भाइयों, विश्वास का प्रतिफल हमें और आपको जरूर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक और अच्छी आयत लिखी हुई है कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको इब्रानियों 11:16 में, कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और ये भी लिखा हुआ है कि जो पवित्र शास्त्र में यूहन्ना की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की और 30वीं आयत को मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, और लिखा हुआ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया, यानी जैसा कि बाइबल में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यानी मैं और आप यदि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें तो जीवन का जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा हो वो मेरे पास आके पिए, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से वो जीवन का जल जो खुदा बाप हमें देना चाहते हैं, उस जल की नदियां हमारे अंदर से बहने निकलेंगी। यानी मेरे और आपके द्वारा दूसरे भी लोग आशीषित होंगे, केवल मेरे और आपके द्वारा विश्वास करने से। और हम लोग देखते हैं कि लाजर किस तरीके से जिंदा हो गया, हमने देखा लहू बहने वाली स्त्री किस तरीके से चंगी हो गई, हम लोग देखते हैं हनोक अपने विश्वास के द्वारा कैसे ऊपर उठा लिया गया। और एक लास्ट में हम लोग देखते हैं जिस समय यीशु मसीह सूली पर चढ़े हुए हैं और उसके दोनों तरफ 2 डाकू चढ़े हुए हैं, और एक डाकू ने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और जब तू स्वर्ग में होना तो मेरी भी सुधि लेना। उस विश्वास के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि बाइबल बता रही है इब्रानियों की पुस्तक में कि विश्वास के द्वारा उससे प्रसन्न करना आसान है और बिना विश्वास को उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे को पूरा किया। तो आइए बहनों भाइयों, इन उदाहरणों के द्वारा, इन सुंदर वचनों के द्वारा मैं और आप अपने विश्वास को अपने परमेश्वर की ओर बढ़ाएं और परमेश्वर से आशीषों के पात्र हों और परमेश्वर की राह में आगे बढ़ें, और अपने बच्चों के लिए और कलीसिया के लिए और अपने जानने वालों के लिए भी आशीष और विश्वास का एक बड़ा कारण बने। इस सभी वचनों के द्वारा जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से पढ़े गए और जो भी उदाहरण दिए गए, उन सभी के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले, आपके परिवार में आशीष की बहुत आयत आए। प्रभु आपको संभाल के रखें। जय मसीह की।